हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि कल जो हमने देखा था उसके हिसाब से निफ्टी चला या नहीं चला। और वीडियो को लास्ट तक के देखिए ना, इसमें और भी डेटा पॉइंट मैं ऐड करने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेंगी मार्केट को और समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कल का डेटा देख लेते हैं। तो इक्विटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो एफ आईज़ की यहाँ पे जो है बाइंग हुई है, डी आई की जो थी यहाँ पे सेलिंग हुई थी, और नेट एक्टिविटी जो है वो सेलिंग अपना बाइंग की हुई है। फ्यूचर्स के अंदर में एफ आईज, डी आईज, प्रोस और क्लाइंट जो है सब न्यूट्रल ही है। इसका मतलब ये है कि सबकी पोजीशन सिर्फ कटी हुई है। ऑप्शंस के अंदर में क्लाइंट जो है वो बुलिश थे, डी आई, एफ आईज और प्रोस जो थे वो बेरिश थे। तो हमारा व्यू ये निकला था कि मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा। प्रोस जो थे वो उनकी पोजीशंस कॉल शॉट की थी, और एफ आई जो थे उनकी पोजीशंस जो थी वो थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। जैसे प्रोस की ज़्यादा है, एफ आई की उतनी नहीं थी। तो जिसके कारण सेंटीमेंट जो था थोड़ा सा नीचे की तरफ था, ज़्यादा नहीं था। डी आई जो थे वो पुट लॉन्ग करके गए, पर वो भी ज़्यादा नहीं थे। तो जो ज़्यादा पोजिशन बना करके गया था वो प्रोस था। तो इसके कारण फिर भी एक बार तो भी मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए था। तो देख लेते हैं चार्ट पे कि मार्केट कैसे चला आज। अभी जो हमने डेटा देखा उसके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, पर मार्केट पहले ही खुला नीचे। ठीक है। उसके बाद में हमने ये बात किया था कि जो कल जो पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रही थी जो मुझे दिखी वो 450 और 400 की सी और पी शॉर्ट थी। नॉर्मली मुझे लगा था कि मार्केट इसी रेंज में साइडवेज होगा। तो मार्केट पहले तो खुला ही नीचे, तो वो रूल तो वैसे ही ख़त्म हो गया कि अगर अगर ये ऊपर खुलता तो फिर एक बार नीचे की तरफ ज़रूर जाता, पर खुलने के बाद में, नीचे खुलने के बाद में फिर वो कहीं पे भी जा सकता है। तो ये पहले वो, अब ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक रहता है ना प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर ऊपर खुलती तो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई रहती। और हमने ऑप्शन चैन के ऊपर में ये बात किए थे, एक आई वी कर्व बन रहा था 600 के ऊपर में। तो मार्केट जो है वो 600 के आसपास में ही आकर के साइडवेज हो गया। और अगर आप लाइव मार्केट में अगर इस एरिया में अगर डेटा एनालिसिस अगर आप कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस जगह पे कॉल बाय पुट बाय हो रही थी, जिसके कारण में एक तरफा मार्केट को जाना था, ऊपर या नीचे की तरफ। तो हमने ये बात कह रहे थे कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो एक बार तो भी आप फिर 600 के ऊपर में, अगर आपका सेटअप जो है वो ये बोलता है कि मार्केट ऊपर आपको ट्रेड लेना चाहिए ऊपर की तरफ, तो 600 तक आप वेट करो, फिर आप एग्ज़िट हो जाओ। एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, फिर बाद में आप फिर से एंट्री ले सकते हो, पर एक बार तो भी बाहर हो जाओ। हमने यही बात कर थे। आप कल का वीडियो जा कर के चेक कर सकते हो। तो उसके बाद में अगर आप देखोगे 600 पे ही मार्केट बंद भी हुआ है और एक रेंज में ही चलते रहा। तो जो सुबह सुबह ही पोजीशंस बनाया होगा बस उसके लिए ही मार्केट था, फिर बाद में तो सेलर का ही मार्केट रहा है दिन भर। अब ये तो होने के बाद हमें दिख रहा है लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें जो रहती है ऐसी नहीं चलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो थी कि पुट लॉन्ग की पोजीशंस बन रही थी पर वो नहीं जा पाया। ठीक है, मतलब निफ्टी तो आया पर वहाँ पे जो पुट के प्रीमियम नहीं आ पाया। तो वो सब चीज़ें भी होती है कि हमें लगता है कि यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा पर नहीं जा पाता है। और जैसे कि हम मुझे लग रहा था कि मार्केट 450 और 400 पे साइडवेज होगा, लेकिन वो साइडवेज हुआ 600 पे। तो ये भी एक टाइप का है कि हमें मार्केट बार बार रॉन्ग करता ही है, कितना भी आप एनालिसिस सही भी करोगे तो भी। अभी हम देख लेते हैं आज का ईओडी डेटा और ऑप्शन चैन का डेटा। ये आज का डेटा है, और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक के डेटा आने का था इक्विटी का, आज का एफ आई डी एस का, लेकिन ऑप्शंस का डेटा आ चुका है। तो फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लाइंट, डी एस, एफ आई एस और प्रो सबके कॉन्ट्रैक्ट कट हुए हैं। ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखोगे तो क्लाइंट की कुछ खास एक्टिविटी हुई नहीं, डी आई जो है वो बेरिश है, उसके बाद में एफ आई जो है वो भी बेरिश है, उसके बाद प्रोज जो है वो जो बुलिश है। एक मिक्सअप डेटा है यहाँ पे, जैसे कि एफ आई एस और प्रोज जो है आपको अपोजिट देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन ये आपको जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट ये अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि पोजीशंस के आज कट होने के कारण दिखते हैं। ठीक है, जैसे पुरानी जो पोजीशन जो बच जाती है उसके हिसाब से दिखते हैं, ना ही फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनने के कारण। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कट ही हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कट ही हुए आज आज फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कोई बने नहीं है। तो आप ये डेटा को, ऑप्शन के डेटा को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर्स हमें कुछ नहीं बता रहा।
सिर्फ ऑप्शन का डेटा सिर्फ एक ही प्लेयर का है, वो है जो DI है उनका। DI के यहाँ पे जो 13,000 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट बने, फ्रेश बने हैं, ठीक है। और ये पुट लॉन्ग के हैं और ये हैजिंग है, ठीक है। तो आपको DI के हिसाब से अगर आप समझ के चलो तो सेंटिमेंट जो ऑप्शंस का नीचे की तरफ है, बाकी के प्लेयर के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद में फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूँ तो FIs यहाँ पे जो है शॉर्ट पोजीशन जो है उनकी बहुत सारी पोजीशंस कट हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रॉस अगर बेसिस पे अगर डेटा देखोगे तो शॉर्ट अभी ज़्यादा कुछ बची नहीं है, ठीक है। लॉन्ग भी अब मतलब लॉन्ग और शॉर्ट के मतलब जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं बचा है। तो बहुत सारी की शॉर्ट पोजीशंस कट हो चुकी है पर अभी तक ये लॉन्ग पोजीशंस बनी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐड हो चुकी है। तो ये भी आपको समझ के चलना है, जिससे क्या रहेगा कि सेंटिमेंट बुलिश फ्यूचर के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। पर इतना समझ के चलो कि जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो गया है FIs की तरफ से, जिसके कारण में बाइंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जब इक्विटी का डेटा आ जाएगा तो ये वाली जो कम्युनिटी टैब पे मैं यहाँ ये वाला जो पोस्ट कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम बात कर लेते ऑप्शन चेन की। ये ऑप्शन चेन का डेटा जो है ये नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है। तो क्योंकि आज के एक्सपायरी में तो सब ख़त्म ही हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो हम क्या ही उसमें व्यू निकालेंगे। तो हम अगर ये देखें तो आउट ऑफ द मनी के अंदर में कॉल के शॉर्ट पोजीशन बनी है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यहाँ पे इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है पुट के, यहाँ पे कोई कॉल के जो इन द मनी उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और पुट के तरफ में आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सेंटिमेंट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की तरफ बता रहा है। अगर मैं IV के हिसाब से बात करूँ तो IV जो है, अगर मैं पुट की अगर बात करूँ तो पुट की IV जो है इन द मनी में कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मनी में कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो पुट की तरफ में सेंटिमेंट ऊपर की तरफ बन रहा है। कॉल की तरफ अगर मैं बात करूँ तो कॉल के इन द मनी से यहाँ से ये मतलब इन द मनी में ज़्यादा है, आउट ऑफ द मनी में कम होते होते ये एरिया के अंदर में कम हुई है। मतलब कि 23,900 पे और 23,950 पे जो IV है वो कम हो रही है। मतलब कि जो IV कर्व है वो बन रहा है यहाँ पे 900 पे, और जो मार्केट है वो यहाँ है कहीं। तो एक टाइप का एक गैप क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। मतलब कि जो अग्रेसिव सेलर है वो 900 पे बैठे हैं, इस एरिया में अग्रेसिव सेलर नहीं है। ये हमें IV बता रही है। तो IV के हिसाब से तो सेंटिमेंट पूरी तरह से पॉजिटिव, मतलब ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी पॉजिटिव, IV के हिसाब से भी पॉजिटिव। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अभी उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत कम है। अब इसमें कल जो है वहाँ पे पोजीशंस बनेंगी, तो फिर देखते हैं कल क्या इसमें सेंटिमेंट बनता है। पर ओवरऑल जो है ऑप्शन चेन अभी जो है वो पॉजिटिव बता रही है। अभी तक के कोई डेटा आया नहीं है, तो अगर आप और क्लियर करना है तो ऑप्शंस के अंदर में देखो कि पैसा निकला है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन में पैसा लगा है। तो मैं बैंक निफ्टी का तो डेटा उतना बारीकी से फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको आगे ड्राइव करते हुए देखने को मिलेगा मार्केट को। मतलब कि निफ्टी को ड्राइव करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्योंकि बैंक निफ्टी में 2 दिन से पैसा लग रहा है। अब जो भी मोमेंटम आएगा वो बैंक निफ्टी में ही आएगा। जो भी मतलब कल आता है परसों आता है, जो भी मोमेंटम आएगा बैंक निफ्टी में बड़ा आएगा, निफ्टी में छोटा आएगा। ये जो डेटा होता है वो हमें यही चीज़ बताता है। अब ये किस टाइप की पोजीशन है, इसका मतलब ये ग्रीन है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। इसके 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 4 कॉम्बिनेशन को आपको उसके लिए बारीकी से उसको फॉलो करना पड़ेगा। लाइव मार्केट के अंदर में किस टाइप की ट्रेडिंग चल रही है उसके हिसाब से इसको देखना पड़ता है। सिर्फ अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि बैंक निफ्टी ही बड़ा मूव देगा, निफ्टी अभी छोटा देगा। उसके बाद में हम एक डेटा और देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे कैश मार्केट का सेबी का डेटा देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेटलमेंट डेटा है, मतलब एक्चुअल डेटा ही वो ये है। जो आपको जो कैश का जो डेटा दिखाया जाता है बाइंग सेलिंग का, वो डेटा प्रोविजनल डेटा होता है, और ये जो रहता है सेटलमेंट होने के बाद में एक्चुअल डेटा होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल डेटा के अंदर में जो FIs है वो बाइंग ही कर रहे हैं, तो अच्छी बाइंग है। मतलब कि अगर प्रोविजनल डेटा के अंदर अगर आप जा कर के चेक करोगे तो उससे अच्छी बाइंग है।
तो ये समझ के चलिए कि मार्केट जो है एक शॉर्ट टर्म जो है वो बॉटम बना रहा है इस एरिया में, क्योंकि अभी तो कैश में पैसा लगा है। ठीक है, अब ये कैश में पैसा लगा है तो मूवमेंट मतलब एक बड़े प्लेयर का पैसा लगा है ना। आप सोच के चलो कि यहाँ पे इतना पैसा लग चुका है इसी जगह पे इसी एरिया में, तो कुछ ना कुछ सोच के ही लगाऊंगा। तो शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट का सेंटीमेंट तो एफआईज की तरफ से तो पॉजिटिव है। रैप अप कर लेते हैं और जो भी अभी तक के हमने डेटा देखा उसके हिसाब से कल का व्यू निकाल लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि 23,000 जो 900 और 950 के ऊपर में जो है वो आईवी का और बन रहा था। ठीक है, तो इसको तोड़ने के चांसेस तो कम है। अब ये है बहुत ऊपर, मतलब 350 पॉइंट ऊपर। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के दिन ही वो 350 पॉइंट आ जाएगा, पर आप मान के चलो कि अगर आप इस एरिया में कल अगर आप देख रहे हो मतलब मार्केट को, तो इस एरिया से आप नीचे की एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, इसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं कल के दिन। उसके बाद में मुझे जो लाइव मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट एक्सपायरी में कॉन्ट्रैक्ट दिखा वो दिखा 650 पे। ठीक है, पुट शॉर्ट। अगर मार्केट नीचे भी ओपन होता है तो एक बार मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये जो पुट शॉर्ट है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी में एक्टिविटी हुई है और अभी तक के बड़े प्लेयर की कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने नेक्स्ट एक्सपायरी में, तो वो कल से बनना चालू होंगे। अब कल से जब बनना चालू होंगे तो यहाँ पे और एक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन हमने ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा तो उसके हिसाब से ऊपर की तरफ है। जो मुझे जो पोजीशन दिखी वो 650 की पुट शॉट दिखी, तो उसके हिसाब से सेंटीमेंट ऊपर की तरफ है। और अप्रॉक्सीमेट मतलब कैश भी जो आएगा उसके हिसाब से भी सेंटीमेंट ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो एक बार तो भी ऊपर की तरफ जाएगा, पर पहले ही अगर 650 पे ओपन हो गया तो वेट करो, देखो कि क्या हो रहा है, कोई इस टाइप की पोजीशंस बन रही है, उसके बाद में आप एंट्री लो। और फिर अगर मार्केट ऊपर जाना चालू होता है तो आप यहाँ तक के वेट कर सकते हो। लेकिन आप मेरे हिसाब से आप वो चेक करो कि आईवी कर्व क्या हो रहा है लाइव मार्केट के अंदर में, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में कोई पोजीशंस बनी नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं लगता कि पता लगा सकते हैं। अगर लाइव मार्केट में कुछ भी चेंज होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।